सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? जी जी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो जो रिलेशन है वो आप अगर वो 1 के करीब करीब जितना 1 के नियरेस्ट होगा, इसका मतलब उतना वो स्ट्रांग होगा। उनका रिलेशन दो टू डाटा सेट्स हैं, वन इंडिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट, उनका रिलेशन जो होगा वो स्ट्रांगेस्ट होगा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला आप बच्चे नोट कर लें अपने पास। वो बेसिकली उसी तरह से है जिस तरह से बी का फॉर्मूला था, आपने देखा था ना, बी पैरामीटर इन SLR, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो आप बच्चे फॉर्मूला लिखिएगा प्लीज कोरिलेशन का। कोरिलेशन को एक बात मैं आपको बता दूं, कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, कोरिलेशन को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r। जी, कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं जो टू डाटा सेट्स हैं ना, जो फॉर्म में गिवन है, यानी इट इज अ कोरिलेशन ऑफ x एंड y, ये आपके पास, ठीक है ना, इस तरह से होता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत इसी तरह से है जैसे आपने पैरामीटर b का देखा था, जो b कोफिशिएंट था SLR के अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ XY समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y। ठीक है, अच्छा n आप यहाँ डिवाइड में लिख दें या यहाँ ले जाएं, मैं यहीं ले जाता हूँ क्योंकि आपको b में आपने यहीं पे यूज़ किया है तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, वैसे ये n यहाँ पे भी आ सकता है तो फिर यहाँ से हट जाएगा, बार आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आएगा अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, और वहां पे आप क्या यूज करते थे, बी में क्या यूज कर रहे थे डिनोमिनेटर में? आवाज आ रही है मेरी आप बच्चों को? एन आता था सर n सफिशिएंट x स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर। माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, सॉरी। जी, यहाँ पे होगा समीशन x, ठीक है, समीशन x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही था ना, यहाँ पे था n और माइनस समीशन ऑफ जी समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो वो एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि सर हम जब वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे कि सर हम y नहीं निकालेंगे, तो y हम अब निकालेंगे क्योंकि y कोरिलेशन में आ रहा होता है। तो ये डिफरेंस है। पहली चीज तो यहाँ पे इसमें स्क्वायर रूट आ गया, ये इसको मिक्सअप मत कर दीजिएगा फॉर्मूलाज को, ठीक है ना। SLR में जो बी का फॉर्मूला है और उसमें ये कोरिलेशन का फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। ये देखिएगा डिनोमिनेटर में एक तो स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे सबसे पहले आपने ये लिखा कि n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यही चीज इस तरह ब्रैकेट में आ जाएगी y के लिए। ठीक है, समझ गए ना, y के लिए आ जाएगी ये, यानी स्मॉल एन आई जी
यानी y के लिए किसी तरह से हो जाएगी, जिस तरह से x के लिए क्या आपने इसी तरह से आप इसको रिपीट कर दें y के लिए, यानी समीशन ऑफ y का स्क्वायर n इंटू समीशन ऑफ y का स्क्वायर और माइनस, ठीक है, और फिर समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। जी, ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? ये फॉर्मूला नोट कर लें आप कोरिलेशन का, जी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ साथ साथ और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं यहीं भी नोट करा देता हूँ आप बच्चों को। अगर हम इसका इस पूरे फॉर्मूले का कंप्लीट स्क्वायर कर लें तो वो बन जाता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर लें, आपको कर्सर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, आप पूरा ये ब्रैकेट यूज करके और होल स्क्वायर ले लें। तो अगर ये आप उसका होल स्क्वायर ले लें तो ये वो फिर आपके पास बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो और साथ साथ बता देता हूँ। ये नोट कर लिया सब बच्चों ने फॉर्मूला? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब इसमें दोबारा एक्सेल पे आते हैं, शीट पे जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसी प्रॉब्लम का हम अब कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको इट मीन्स के सारी वैल्यूज तो हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं कोरिलेशन के फॉर्मूले में, ठीक है ना, एक्सेप्ट वाई। तो इट मीन्स आपको वाई जो है वो चाहिए होगा, ठीक है ना, वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो वाई आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है ना, वाई स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना, वाई स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप बच्चों को पता है, कॉलम कैसे निकालते हैं, जो वाई की वैल्यू है उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ, ठीक है, तो वो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको इस तरह से, ये आपके पास ठीक है, ये आ गया इस तरह से आपके पास। ये सम था, सम चाहिए तो इसको भी यहाँ तक ऐसे लिए, तो ये आपके पास का सम आ गया, ठीक है ना। और y का सम तो आपके पास यहाँ पर है 14, वाई स्क्वायर का सम आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताएंगे कोरिलेशन कितना आ रहा है जल्दी से, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कोरिलेशन? अब फॉर्मूले में आप जो आपको फॉर्मूला भी बताया उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है ना, सारी वैल्यूज हैं आपके पास, समीशन ऑफ एक्स वाई भी है, समीशन ऑफ एक्स है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, वाई भी आ गया आपके पास, वाई स्क्वायर भी आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज में पुट करें और बताएं आपके पास कोरिलेशन कितना आ रहा है, करिए अब। जी स्टूडेंट, कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। ओके गुड।
जी हरी अब स्टूडेंट जल्दी करें। सर 0.4304 है सर। 0.43 जी, और स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया? जी सर। 0.938 आ रहा है सर। 0.93 ठीक है, ये करीब करीब है, बिल्कुल सही। और कोई स्टूडेंट? जीरो पॉइंट 9 ठीक है। यस सर 0.93 आ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड सर 0.973। 0.97 ओके। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि एक्सेल में क्या वैल्यू आती है इसकी। कोरिलेशन का भी आप देख लीजिएगा कि कैसे हम इसको अगर एक्सेल पे सॉल्व करना चाहे तो कैसे लिखेंगे आप। CO आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, COR लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, रिटर्न द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू डाटा सेट्स। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा। आप दो डाटा सेट जिनका कोरिलेशन लेना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला है X, ठीक है, फिर दूसरा सेलेक्ट करें, दूसरा है ये Y। दोनों सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज करें, एंटर। चेक कर लेते हैं जरा। ठीक है स्टूडेंट 0.97 जिन स्टूडेंट्स का ये आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं 0.97 आंसर आ रहा है कोरिलेशन का। जी हाँ सही है। ठीक है, तो ये आपने एक्सेल में जी भी देख लिया और 0.9 ठीक है, वेरी गुड। करेक्शन कर लीजिएगा बाकी बच्चे। तो होपफुली आपने फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करना सीख लिया और एक्सेल पे भी देख लिया कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिससे मैंने आपको बताया था बिफोर वी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम कोरिलेशन कि कैसे फाइंड आउट करना है, और उसका फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले कि इसकी वैल्यू जितना 1 के करीब होगी इट मीन्स के उन दो डाटा सेट्स के बिटवीन रिलेशन उतना स्ट्रांग होगा। तो वी कैन से कि द रिलेशन इन टू डाटा सेट्स X एंड Y इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है क्योंकि 1 के बहुत करीब है। वी कैन सी कि ये 0.97 आ रहा है जो 1 के बहुत बहुत करीब है, ठीक है ना।
तो ये आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 के जितना करीब होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ये डिफाइन किया था कि अगर ये लेट्स से कि आपकी प्रोडक्शन है कंपनी की एक्स कॉलम और वाई कॉलम जो है वो आपका प्रॉफिट है, तो इट मीन्स कि इनके बिटवीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो है वो ऑब्जर्व किया है हमने, ठीक है ना, बाय यूजिंग कैलकुलेशन। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा मैं आपसे कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। अगर आप कोरिलेशन की जो वैल्यू आती है अगर आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मैं शॉर्ट में COEF करता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये आपके पास कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके पास आ रहा है 0.94, ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन में और कोरिलेशन में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। कोरिलेशन आपको पता है जैसे हम 2 डेटा सेट्स हैं, अब वो आपस में डिपेंडेंट हैं या नहीं है। अच्छा, ये आप ये भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 डेटा सेट्स हैं, ठीक है ना, पता चला कि आपने उस पर एनालिसिस करना चाह रहे हैं और बिफोर एनालिसिस अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की या आपने सारी एनालिसिस कर ली, बाद में इन द एंड आपको पता चला कि इनका तो रिलेशन ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो पहली चीज़ ये होती है कि जो 2 डेटा सेट्स हैं उनका ये चेक किया था क्या उनके बिटवीन कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। जिससे हाई टेम्परेचर और रेनफॉल, ज़्यादा बारिश हो जाए और रेनफॉल हो जाए इसका, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, क्या उनके बीच में कोई लिंक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम कोरिलेशन निकालते हैं। तो अगर वो कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तो उसकी बेस पे फिर हम अपनी फर्दर जो कैलकुलेशन है, जो एनालिसिस है, वो फिर उस पर हम कंटिन्यू करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिससे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है ना। और अगर उस आर का स्क्वायर कर लें तो वो बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अपने पास नोट कर लीजिएगा प्लीज, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना, उसमें आप आर का स्क्वायर कर लें तो इसी तरह से आर जिसके इक्वल है उसका भी आप एक बड़ी ब्रैकेट यूज करें और उस पर भी स्क्वायर यूज कर लें, ठीक है। तो अगर आर का स्क्वायर ले लेंगे तो वो यानी कोरिलेशन का स्क्वायर ले लेंगे तो वो बन जाता है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि जिस तरह से आप बच्चों को पता है कि y जो है वो डिपेंडेंट है और डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 94%, ये 0.94 आ रहा है ना, अगर आप इसको परसेंटेज में लेके आएंगे तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही है ना। आवाज नहीं आ रही है आप बच्चों की, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, वेरी गुड। तो इसमें ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके पास आया 0.94, या राउंडिंग ऑफ करके 0.95 आ गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इट मीन्स के मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये इट विल बी 95% आपके पास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मॉडल है ना, मॉडल, ठीक है, वो 95% जो डाटा है उसको क्या कर रहा है, उसको कवर कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है आपका मॉडल 95%, ठीक है। या y जो है आपका यूं समझ लें कि 95% जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। क्लियर हो गया? y जो है 95% जो है वो जो उसकी वेरिएशन है x की, ठीक है ना, वो उसके अंदर है, y के अंदर 95%, विच इज हाई, ठीक है, जो कि बहुत हाई उसको शो कर रहा है, जो मैंने आपको भी बताया था कोरिलेशन के परसेप्शन में, ठीक है। तो होपफुली ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। एक चीज़ आपको इसके साथ साथ बताता चलूँ, जिस तरह से मैंने आपको ये एक्सेल की शीट में बताया था कि हमने इसको सेलेक्ट किया था, ठीक है, और डाटा उसने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा होता है और वो है आपके पास डिस्प्ले इक्वेशन का तो आ रहा है ये डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर वैल्यू क्या है? व्हाट इज आर स्क्वायर? डिटर्मिनेशन। अभी बताया आपको ना, अपने पास होपफुली नोट भी कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो एक्सेल में जब हम इस तरह से करते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो अभी हमने मैनुअली हमने जो कैलकुलेट किया था, आप देखें 0.947 आ रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर स्क्वायर आपके पास 0.947 आ रहा है, वही वैल्यू आपके पास आ रही है। और मॉडल भी हम देख चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं कैलकुलेशन से, और
एक्सिस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। इस एग्जांपल में ये जो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज ली इसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। जिसमें जो वाई के अंदर वेरिएशन है वो एक्स की तकरीबन 95% उसकी वेरिएशन को शो कर रहा है, विच इज़ हाई, ठीक है। और कोरिलेशन के परसेप्शन में अगर बात करते हैं तो इसमें हम कोरिलेशन के परसेप्शन में बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो है वो उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी क्वेश्चन? Yes, friend. Any question regarding correlation or coefficient of determination? Please ask.